नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात में। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान देवचुरा में। आज हम आपको ऐसी समाज सेविका से मिलवाएंगे जो काफी लंबे समय से समाज सेवा क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रूप में काम करती हैं। सन 2012 में विधानसभा का चुनाव भी वो बिथरी विधानसभा से लड़ चुकी हैं। राजरानी लोधी जी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे राजरानी लोधी जी से। स्वागत है मैडम जी आपका। धन्यवाद मोदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी आप काफी लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रूप में काम करती हैं। इस समाज सेवा में एक महिला का होना बहुत ही एक कठिन भरा रास्ता है। समाज में जाकर लोगों को समझाना, अपनी बात रखना, तो ये इस तरह का जो हौसला है वो कम ही महिलाओं में देखने को मिलता है। तो किस तरह से आप एक जुनून के साथ काम करते हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, 123 विधानसभा क्षेत्र में लोधी समाज हद से ज्यादा है और हमारे लोधी समाज की कोई भी सुनता नहीं है। तो दरअसल जो भी पीड़ित लोग आते हैं तो हम ही से आकर मिलते हैं, तो हम उनके काम करते हैं। उन लोगों को हमसे उम्मीद होती है कि राजरानी हमारे काम को निपटाएंगी। लोग विधायक जी से, सांसद जी, सभी के पास जाते हैं, वहां से भी काम नहीं बनता तो वो हमारे पास आते हैं तो हम उनका काम करवाते हैं। मैडम जी, मैंने कई बार देखा है कि आपने बड़े स्तर पर कई अखबारों के माध्यम से देखा कि आपने बड़े स्तर पर लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत सारी भीड़ के साथ आप धरने पर भी बैठी हैं। कई सारे प्रकरण ऐसे हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ऐसा था, भोलापुर हनौलिया है, वहां पर समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। तो ऐसे एक लड़की लड़का का मैटर रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, पत्रकार उनसे क्या कहते हैं, वकील लोगों से कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो हमें ये जानकारी नहीं थी। तो हमने कि चलो ठीक है, अगर आपका मैटर है, तो वो उनको हिलने नहीं दे रहा, जो लड़का लड़की बैठे हुए थे वहां पर। तो हम गए थे, तो उन्होंने कहा था, क्या कहते हैं कि आप यहाँ से जब भी ले जाओगे आप हमारे लिए पैसे दिलवाओगे। तो हमने पैसा किस बात का भाई, आप केस आपने लिया और आपने केस उनका नहीं हो पा रहा है तो हम हैंडल करेंगे। तो इसी को लेकर हमारी बहुत कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और हमारे मतलब क्या कहते थाने में भी पकड़ लिया गया हमारे लिए। तो उस दौरान काफी वकीलों से लेकर हुज्जतबाजी वही धरना भी चला था। मैडम जी, जैसा कि आप लोधी समाज से बिलोंग करती हैं और आपने कहा कि 123 बिथरी विधानसभा में बड़ी संख्या में लोधी समाज रहता है। तो आप जैसा कि काफी लंबे समय पहले सन 2012 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। जी जी। अब क्या तैयारी है चुनाव लड़ने की? 27 में चुनाव है, चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आप तैयारियां कर रही हैं, या किसी राजनीतिक दल से या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ेंगी? इस समय तो हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी ने चाहा और टिकट मिला तो लड़ने की पूरी तैयारी है, कोशिश रहेगी जारी। और देखो पार्टी क्या निर्णय लेती है। और बिथरी विधानसभा में लगभग 60 से 70 हजार राजपूत वोट है, 117 गांव लोधियों के हैं, लेकिन लोधियों की कहीं पर गिनती नहीं है, इसीलिए लोग मतलब पार्टी टिकट नहीं देती है। लेकिन इस बार हम दिखा देंगे हर किसी पार्टी को जो भी आएगी कि हाँ इतना लोधी समाज वोट है, इतने गांव है। हमने एक एक गांव के सर्वे किया है, जा जाके लोगों के नाम नंबर नोट करके लाए हैं और ये हम रखेंगे पार्टी के। मैडम जी, चुनाव लड़ने के लिए क्या कोई राजनीतिक दल ही जरूरी है? मैं देख रहा हूं तमाम ऐसे युवा हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो क्या चुनाव लड़ने के लिए कोई राजनीतिक दल ही जरूरी है? हाँ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग साथ दें, अपने हमारे समाज के लोग साथ दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, लोग साथ देंगे तो निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। पार्टियां तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब लोग महत्वपूर्ण तो मतलब हम ही है और लोग जनता हमारे साथ देगी तो महत्वपूर्ण निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं तमाम यूपी जैसे राज्य में आपने देखा, नगीना में अभी देखा आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो खुद की अभी पार्टी नहीं बनाई है,
चंद्रशेखर ने भी एक बड़ी जीत हासिल की है, तो क्या उनसे भी कुछ आपने सीखा है? अब बिल्कुल सीखा है। ये तो संभव नहीं था, हमें तो लग भी नहीं रहा था कि ये जीत जाएंगे, लेकिन जब वो जीत के निकले तो लोगों के होश तो उड़ गए। ये तो है। नहीं, उनसे आपको क्या सीख रही हैं आप? क्या क्या लगा आपको? किस तरह से आपने देखा उनकी जीत के लिए? आपने किस तरह से एक्सेप्ट किया, किस नजरिए से देखा है? हाँ, जुनून तो बहुत है कि हम भी मतलब इस तरीके से ही लड़े, मैदान में निकल के आए, चाहो निर्दलीय लड़े चाहे अन्यथा पार्टी से लड़ जाए। हिम्मत तो है हमारे लड़ने में। देखिए देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिहार में पप्पू यादव हैं जो 4 बार लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। देखो, हम भी कब तक पार्टी में लगे रहेंगे, चटाई बिछाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस बार हमने भी निर्णय किया है, मौका आने पर देखेंगे क्या होता है। नहीं तो जैसा कि 27 लगातार आ रहा है और तमाम राजनीतिक दल अपनी गोटियां अभी से बिल्कुल तैयार कर रहे हैं और लगातार जिस क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी या कोई चुनाव लड़ने वाला तैयारी कर रहा है वो लगातार गांव में संपर्क अपना लगातार जारी रख रहा है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र काफी लंबा होता है और डोर टू डोर, मैं समझ रहा हूँ डोर टू डोर मिलना, एक अपना चेहरा हर घर तक पहुंचाना, ये भी विधानसभा के चुनाव में या किसी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़ी भूमिका में साबित होता है। काम तो हम हर गांव के लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन हम उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। अब दरअसल उनका काम करवाएंगे तो वीडियो भी बना के डालेंगे, और लोग हमें पूरे क्षेत्र में जानते ही अच्छे से हम काम कर रहे हैं। समाज को लेकर अन्य भी लोगों के काम होते हैं, करवाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोग होते हैं, बड़े के पास जाते हैं वो मिल नहीं पाते, सुनते नहीं है, तो वे छोटे लोग, हर प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं ज्यादातर। मैडम जी, जैसा कि आप सामाजिक कार्य करती हैं और मैं देखता हूं कि आपके पति भी आपका पूरा सहयोग करते हैं, तो अपने जो पति हैं श्री मैं कहूंगा प्रेमपाल जी, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगी? भैया, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे हस्बैंड जैसे हर किसी को हस्बैंड मिले। ठीक है, 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। अगर वो साथ ना दें तो दरअसल हम नहीं चल पाएंगे। बात सही है आपकी, क्योंकि जब किसी का फोन आता है कि मैडम जी ऐसे तरीके से यहाँ ऐसा बात हो गई, तो हम तुरंत ही अपनी गाड़ी उठाते हैं, चल देते हैं। मतलब फोन करता है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, तो उसका हम काम कराते हैं। उसको बड़ी तसल्ली मिलती है कि हमारी मैडम जी ने सुनी और आगे तत्काल हमारा काम करवाया। मैडम जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे पति जैसा, बहुत अपने पति की आप तारीफ कर रही हैं, क्या कभी ऐसा कोई दौर आया है कि आपके जो हस्बैंड उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल समाज सेवा छोड़िए, राजनीति छोड़िए, बिल्कुल इसमें नहीं पड़ना है? आया तो है आया तो है, लेकिन हमने उनके हौसलों को मतलब तोड़ा नहीं, बुलंद ही पर रखा है हमने कि ऐसा है। देखो, कठिनाइयां तो आती हैं, लोग तो नाना प्रकार के आरोप लगाते ही हैं। हमने कि जब आप साथ रहोगे तो जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं सब दूर हो जाएंगी। आने वाले समय आपको भी लोग पहचानेंगे, हमको भी पहचानेंगे। तो वही हुआ कि आज जहां भी हम होते हैं दोनों लोग, तो कहते, अगर वो दिखाई ना पड़े तो कहते प्रेमपाल जी कहाँ है, और राजरानी ना दिखा तो बोलते हैं राजरानी कहाँ है। ये तो है। मैडम जी, जैसा कि आपको तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनमें तमाम महिलाएं भी आपको देखती होंगी और तमाम जो आपके विधानसभा क्षेत्र की भी महिलाएं आपको सुनेंगी, तो क्या आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या बताना चाहेंगी? आने वाले 27 में किस तरह से आप महिलाओं से संबंध स्थापित करेंगी और किस तरह से महिलाओं के लिए आप एक बड़ा अचीवमेंट या बड़ा नजरिया या बड़ा एक ऐसा स्थापित करेंगी कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं महिलाएं। ठीक है, अगर महिलाएं को दुख परेशानी है तो महिला का दर्द महिला ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमसे जुड़ने का काम करेंगी तो हम महिलाएं की सुनेंगे और महिला हमारे साथ में मिलकर चलेंगी। तो जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो हम मिलकर सब लोग दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ राजरानी लोधी। आपने देखा क्या कुछ नहीं हो सकता है अगर आपके हौसलों में जान है। अभी हमने बहुत ही ऊर्जावान समाज सेविका राजरानी लोधी से मिलवाया और हौसला आप देखते होंगे कि हौसला एक ऐसा जो बिल्कुल अडिंग, और चुनाव को लेकर जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि अगर हमारे लिए पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और नहीं देती है
उसके बावजूद भी हम दड़ियां बिछाने का काम कब तक करते रहेंगे, और ये समय आने पर हम बताएंगे। आज की कड़ी में इतना ही, आगे भी हम आपको ऐसे ही थोड़ा प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाएंगे। सजिए से देखते बुलवा रहिए दिए ने- बरेली देहात न्यूज।